अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हमने जो पूरा चैप्टर स्टडी किया है उसका एक्सप्लेनेशन तो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमने कहा था आप लोगों से कि आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं और उसके लिए हमने पूरी पीडीएफ चैप्टर की सेंड कर दी थी। उसमें सारे न्यूमेरिकल आपको दिए हुए थे और हमने कहा था कि आप उनको सॉल्व करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, चूँकि कुछ स्टूडेंट पे क्वेश्चन पूछे थे तो उसको देखते हुए हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। आज हम उन्हीं को न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहला न्यूमेरिकल है, इसके अंदर आपको फाइंड करना है, जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको चार्ज Q 1 कूलम और E यानी इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और फाइंड आपको करना है n यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ये ये प्रॉब्लम हमने थ्योरी में जब हम पढ़ रहे थे पहले या दूसरी वीडियो में शायद हमने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की थी कि हमें 1 कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने थे। लेकिन हमने उसको यहाँ भी सॉल्व कर दिया है। तो Q दिया हुआ है इन्होंने 1 कूलम, E दिया हुआ है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस का साइन जो है वो सिर्फ नेचर की वजह से है, इसको हम न्यूमेरिकल में सॉल्व नहीं करेंगे। और n आपको फाइंड करना है। आप देखिए फॉर्मूला फिर से हमने यूज़ कर दिया, Q = NE। ये वही पुराना फार्मूला, Q = NE, चार्ज = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एलिमेंट्री चार्ज। अब Q की वैल्यू आपको दी हुई है 1 कूलम, तो n = 1 = n इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से n की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो आएगा 1/1.6 × 10⁻19 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये इसका आंसर होगा, यानी 1 कूलम चार्ज के अंदर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरीके से दूसरे न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है I यानी करंट की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट यानी 5 मिनट। और अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 मिनट का बन जाना है 300 सेकंड। ठीक है। फाइंड आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आपको करना है चार्ज। यानी न्यूमेरिकल को इस तरह दिया हुआ है कि एक कंडक्टर के अंदर 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है 5 मिनट तक, लगातार 5 मिनट तक 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है। तो उसने पूछा है कि कितना चार्ज फ्लो होगा, उस 5 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, ये फाइंड करना है हमें। तो इसमें देखिए फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे हम, फॉर्मूला करेंगे Q = IT। ये फॉर्मूला है जहाँ हमने पढ़ा था फॉर्मूला I = Q/T, जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था करंट का, I = Q/T। उसी फॉर्मूले से हमने उसको निकाला है Q = IT। अब आपको Q चुके फाइंड करना है, I की वैल्यू आपको दी हुई है 5 एम्पियर, T की वैल्यू दी हुई है 300 सेकंड। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू फाइंड कर देंगे 1500 कूलम और ये इसका आंसर होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आपको होमवर्क दे दिया है, इसको आपको खुद करना है। हमने लिख भी दिया है फॉर्मूला यूज्ड Q = NE, यानी इस फॉर्मूले के हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे I = Q/T, यानी जो अभी हमने यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया था पीछे, उसी फॉर्मूले के बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है I यानी करंट की वैल्यू दी हुई है 200 मिली एम्पियर। ये MA का साइन बना हुआ है 200 मिली एम्पियर। अगर मिली एम्पियर को हम सिंपली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो I = वैल्यू आ जानी है 200 × 10⁻³ एम्पियर। चूँकि मिली एम्पियर को हमने कन्वर्ट कर दिया तो बन गया -3 एम्पियर। फाइंड आपको यहाँ पर करना है Q, चार्ज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फिर से फॉर्मूला लगाइए, I = Q/T या Q = IT। टाइम आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1 सेकेंड। आप न्यूमेरिकल देखेंगे वहाँ पे आपको टाइम मिलेगा 1 सेकेंड। न्यूमेरिकल की PDF आपके पास मौजूद है किताब की पूरी, उसमें आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में टाइम की वैल्यू दी हुई है 1 सेकेंड। इसी तरीके तो यहाँ पर आपने Q की वैल्यू फाइंड कर दी IT, Q = 200 × 10⁻³ इंटू टाइम की वैल्यू 1। तो Q कितना हो जाना है 200 × 10⁻³ कूलम। ये आपकी चार्ज की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। इसी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं इस चार्ज के अंदर। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू फाइंड करनी है। आप फिर से वही फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए पूरा पीछे वाला, Q = NE और n की वैल्यू Q/E। तो Q की वैल्यू हमने ऊपर निकाली 200 × 10⁻³ और E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19 और उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 1.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये इसका इस तरह से आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आपको होमवर्क है
Q इज इक्वल टू NE का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यही है, Q आपको चार्ज दिया हुआ है 200 माइक्रो कूलम। फिर से देखिए माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो को अगर हम सिर्फ कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाना है 200 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अगर माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 200 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। टाइम आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड। आई आपको फाइंड करना है, यानी करंट आपको फाइंड करना है। तो आई इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन टी, और वैल्यू पुट कर दिए 200 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन टी की वैल्यू 1, तो ये बन गया आई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6। अगर इसको हम, ये तो आएगा मिली एम्पियर में करंट, अगर इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाना है 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। इसी तरीके से फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको दो रेसिस्टेंस दिए हुए हैं, R1 3 ओम, R2 6 ओम, और इन दोनों रेसिस्टेंस से पूछा है कि एक बार इन दोनों रेसिस्टेंस को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया और एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया। ये हमने सीरीज़ और पैरेलल थ्योरी में हमने पढ़ा था। तो कह रहा है जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो बताइए इक्विवेलेंट कितना होगा, और जब पैरेलल में करेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए जब हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो पढ़ा है हमने सीरीज़ के लिए, वो पढ़ा है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 R2 दोनों की वैल्यू मौजूद है, हमें 3 + 6 दोनों को ऐड कर दिया तो बन गया 9 ओम। यानी इन दो रेसिस्टेंस को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो आएगा 9 ओम। और अगर इन्हीं दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमने रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था पैरेलल का, और उसको सॉल्व करेंगे हम 1/3 प्लस 1/6, और उसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद जो R की वैल्यू आनी है वो आई 2 ओम। तो इस तरीके से सीरीज़ में वैल्यू कनेक्ट करेंगे तो 9 ओम, और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 2 ओम। हमेशा याद रखिए जब हमारे पास जो रेजिस्टेंस होते हैं, जब हम उनको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल वैल्यू आती है वो बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर हम उनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो टोटल वैल्यू उनकी डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, सीरीज़ में वैल्यू बढ़ जाती है और पैरेलल में वैल्यू कम हो जाती है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11 से थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 10 तक तो एक सिंपल क्वेश्चन थे, नॉर्मल फार्मूला यूज क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 से थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ से आप इसको थोड़ा फिर से अच्छे से देखिएगा। इसमें आपको एक सर्किट दिया हुआ है इस तरीके से कि एक आपकी बैटरी लगी हुई है, इधर 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और बैटरी के साथ उस सेल, यानी सॉरी बैटरी नहीं सेल लगा हुआ है, और इस सेल के साथ इस सेल का अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस लगा हुआ है। इंटरनल रेसिस्टेंस, ये सेल का रेसिस्टेंस लगा हुआ है अपना। तो ये एक बैटरी सेल कनेक्ट किया, उसके बाद नीचे इधर आगे तो यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस इस तरह लगे हुए हैं, 2 ओम 2 ओम, और इधर आगे फिर R 1 ओम, और ऊपर जाने के बाद इस तरह से 1 ओम। ये पूरा सर्किट इस तरह से बना हुआ है आपके सामने। आपको इसमें फाइंड ये करना है, क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा गया है कि जो आपका 1 ओम का रेसिस्टेंस है, ये वाला ऊपर वाला R1, यानी अगर आप इसको ऐसे देखें R1 R2 R3 और R4, ये 4 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं इस पूरे सर्किट के अंदर। तो ये जो R1 है जिसकी वैल्यू है 1 ओम, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस आपको फाइंड करना है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सिर्फ इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस, पर्टिकुलर इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस आपको एक तो करंट फाइंड करना है, पूछा गया है आपसे, और इसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। ये आपकी प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम जो देख रहे हैं रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, ये ना तो सीरीज़ में है सारे एक साथ, और ना ही सारे के सारे पैरेलल में है, बल्कि ये कुछ सीरीज़ में है कुछ पैरेलल में है। तो क्या करेंगे, हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। और हम उसके लिए देखिए सबसे पहले कि आपका ये जो रेजिस्टेंस है आपका R2 2 ओम जिसकी वैल्यू है, और R3 2 ओम है, ये दोनों रेजिस्टेंस अपने आप में एक दूसरे के साथ पैरेलल में जॉइंट हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं ये दोनों R2 और R3। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे, R2 और R3 का, और हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने लिख भी दिया है, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, सो देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और सॉल्व किया तो ये आ गया 1 ओम, और इसको हमने नाम दे दिया R5। यानी ये जो हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड किया तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकल कर आया उसकी वैल्यू हमने, उसका नाम हमने दे दिया R5। अब ये R5 जो है 1 ओम रेजिस्टेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट, ये R5 इस R4 के साथ कैसा है, सीरीज़ में कनेक्ट है। देखिए यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने यहाँ बनाएंगे इस जगह, यहाँ पे अगर हम एज्यूम करें कि यहाँ पे इनका दोनों का इक्विवेलेंट आ गया, तो ये इक्विवेलेंट इस R4 के साथ कैसा आ गया, सीरीज़ में आ गया, और फिर ये R4 फिर ऊपर जाने के बाद सीधा जाके R1 के साथ भी कैसा जुड़ा हुआ है, सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। तो ये 3 रेजिस्टेंस हो गए, एक तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया R5, और फिर R4, और फिर ऊपर जाके R1। ये तो ये R5 R4 और R1 आर इन सीरीज़, ये एक सिंपल सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो अब इन तीनों का
जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा तो R इज इक्वल टू R5 प्लस R4 प्लस R1, क्यों? क्योंकि तीनों सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज़ का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है इक्विवेलेंट निकालने का। तो हमने तीनों को निकाल दिया, तो R इक्विवेलेंट आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1। देखिए वैल्यू सबकी, इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आया था वो 1 ओम आया था। R4 की वैल्यू ऑलरेडी आपको 1 दी हुई है और R1 की वैल्यू भी 1 दी हुई है। तो तीनों को हमने कंबाइन कर दिया तो टोटल आ गया 3 ओम। R इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम। तो जो 3 ओम आया है ये क्या है? ये है इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी जितने भी इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, चाहे वो अब सीरीज़ में है पहले में, हमने उनको एक एक करके सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके देखा कि पूरे सीरीज़ के अंदर जो रेजिस्टेंस है, पूरे सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 3 ओम। और इसके जो सेल लगा हुआ है इस सर्किट के अंदर वो लगा हुआ है 3 वोल्ट का। तो देखिए सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस निकल कर आया 3 ओम का। अब अगर हमें यहाँ पे इस पूरे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू फाइंड करनी हो, यानी करंट हमें फाइंड करना हो, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस 3 ओम। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? V अपॉन आई इजिकल टू आर या V इजिकल टू आई आर। हमें फाइंड करना है यहाँ पे I, तो I इजिकल टू क्या आ गया? ओम्स लॉ की हेल्प से V अपॉन आर, V अपॉन आर। और I कितना आ गया? 3/3 और I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर का करंट है जो इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का। यानी अगर आप यहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड करें इस जगह पर या फिर इस जगह पर, किसी भी जगह पर सर्किट के अंदर फाइंड करेंगे तो आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। अब हमें फाइंड करना है स्पेशली इस वाले कंडक्टर के अक्रॉस, सिर्फ इस कंडक्टर के अक्रॉस, ये जो आपका R1 है, 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए फिर से ओम्स लॉ लगा दीजिए। सॉरी, इसमें तो आपको सिर्फ यही फाइंड करना था कि इस पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, वो आपने निकाल दिया I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो आपने कैसे किया? देखिए आगे को आप याद रखिएगा, आगे न्यूमेरिकल आएंगे जो आपको खुद करने हैं, उसमें आपको यही करना होगा कि जितने भी सर्किट के अंदर आपको रेजिस्टेंस दिए हुए होंगे तो पहले आप उनको देखिए अच्छे से कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्ट हैं, सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। और वो सारे के सारे एक साथ नहीं होंगे, बल्कि हम उसको थोड़ा करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा, इन दो को पहले सॉल्व कर लिया क्योंकि ये दो आपस में पैरेलल में थे, इनको करंट सॉल्व कर लिया, फिर उनके इक्विवेलेंट के साथ इसको सॉल्व कर लिया, फिर आगे उनको सॉल्व कर लिया। इस तरह से आप सर्किट को पार्शली उसको जो है सॉल्व करेंगे हम। अब फिर ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 ये सारे आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये सारे जैसे हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरीके से, उसी के सिमिलर ही सारे हैं। इसमें आपको सब में या तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा या करंट फाइंड करना होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे फॉर्मूले के साथ। रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसको पैरेलल में ऐड करके, या फिर सीरीज में है तो उस तरह से, और फिर उसके अंदर करंट या वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस का। देखिए ये है वो, इसमें भी आपको ऐसी सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको सेल लगा हुआ है 2 वोल्ट का, और उसके बाद फिर एक ये जो इसका इस बार आपको R दिया हुआ है, इस पर हमने R ये R है, ये है इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। और उसके बाद फिर नीचे इस सर्किट के अंदर 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं 6 ओम के, और दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं? पैरेलल में जॉइंट हैं। और फिर ये पूरा एक सर्किट इस तरह से सामने बना हुआ है। आपको दे रखा, इसमें वैल्यू आपको दी हुई है I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। इस पूरे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 0.5 एम्पियर का। सेल लगा हुआ है 2 वोल्ट का। और फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है आपको इस R की वैल्यू, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है ये वाला R, इस R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए तो देखिए, अब पहले क्या है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। जो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको फाइंड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि हमें इस R की वैल्यू तो मालूम है नहीं, ये तो हमें फाइंड करना है, तो हम इन रेजिस्टेंस की हेल्प से तो हम फाइंड कर नहीं सकते। हम क्या करेंगे? हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है, सेल का 2 वोल्ट, और करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। यानी हमारे पास V की वैल्यू मौजूद है, V और I मौजूद है। V और I की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? R फाइंड कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने यूज़ कर दिया V अपॉन I, तो 2/0.5, 2/0.5, तो R आ गया 4 ओम। तो ये जो आपका 4 ओम आया, ये आया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जो कि हमने ओम्स लॉ की हेल्प से फाइंड किया, इन रेजिस्टेंस की हेल्प से फाइंड नहीं किया, क्योंकि हमें इस R की वैल्यू फाइंड करनी है। अब चूंकि हमें ये पता चल गया कि टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो 4 ओम है, हमें निकालना है इस 4 ओम में से इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कि ये कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमें गिवन रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए जो गिवन रेजिस्टेंस है वो हमारे पास एक 6 ओम का और 6 ओम का दो यहाँ पे मालूम है, और ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में जॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का
इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट यानी इसका वैल्यू R1, ये इस 6 ओम की और इस 6 ओम की दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/6 प्लस 1/6 3 ओम, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट आया 3 ओम। और देखिए इन दोनों की फिर से वही जो अभी हमने पीछे से सॉल्व किया था, इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ जो ये वाला ऊपर जाने के बाद ये R है, ये सिंपली सीरीज में कनेक्ट है। ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट हैं और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट निकल कर आएगा एक सिंगल रेजिस्टेंस, उस सिंगल रेजिस्टेंस के साथ जो ऊपर वाला है ये है आपका सीरीज में कनेक्ट। तो देखिए 3 ओम यानी जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया था 3 ओम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल R, यानी ये वाला R जॉइंट इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में जॉइंट है। सो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 प्लस R इंटरनल, इन दोनों का हमें कंबाइन निकालना हो 3 प्लस R इंटरनल। और R इक्विवेलेंट को हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, जो कितना निकल कर आया था हमारा 4 ओम, क्योंकि हमने ओम्स लॉ की हेल्प से निकाल लिया था 4 ओम। तो हमने R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दी 4, 3 ओम हमारा आया 3 और R इंटरनल हमें फाइंड करना है। तो R इंटरनल कितना हो गया, ये 3 को उधर लिया है, R इंटरनल इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओम, यानी ये जो रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है ये 1 ओम का लगा हुआ है। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी थी इसके अंदर। तो हमने पहले क्या किया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया ओम्स लॉ की हेल्प से, और उसके बाद हमने इन रेजिस्टेंस की हेल्प से वैल्यू पुट करी जितने हमें दिए हुए थे, और फिर उसके बाद उसको माइनस कर दिया तो हमें निकल कर आ गया R इंटरनल, यानी ये हमें इतना ओम का रेजिस्टेंस उसका लगा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा टिपिकल है, इसको आप फिर से अच्छे से देखिएगा। इसमें आपको कुछ इस तरह सर्किट बना हुआ है कि एक बैटरी लगी हुई है 2.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, उसके बाद उससे करंट फ्लो हुआ, नीचे आने के बाद ये दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं इसके अंदर 3 ओम और 3 ओम, और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में। देखिए सर्किट ऑलमोस्ट एक जैसे आ रहे हैं, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया भी क्वेश्चन नंबर 17, उससे पहले 11, सर्किट ऑलमोस्ट सबके एक जैसे हैं। तो यहाँ पे भी आपको 3 ओम दोनों लगे हुए हैं पैरेलल में, और उसके बाद फिर ऊपर जाके एक लगा हुआ है सीरीज में। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है इस 1 ओम रेजिस्टेंस के साथ के अक्रॉस करंट की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना फ्लो होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वी कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पहले इस पूरे देखिए समय सारी वैल्यू मालूम है 3 ओम 1 ओम, यानी सारे रेजिस्टेंस मालूम है। तो हम क्या करेंगे, पहले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट वी कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सो फॉर दैट 3 ओम और 3 ओम आर इन पैरेलल, सो देयर इक्विवेलेंट कितना हो गया 1/3 प्लस 1/3 1.5। ये इन दोनों का इक्विवेलेंट आया 1.5, और ये 1.5 फिर से उसी तरह से 1.5 जो है वो इस 1 ओम वाले के साथ कैसा है, सीरीज में कनेक्ट है। तो 1.5 और प्लस 1 ओम सीरीज में, तो टोटल कितना हो गया। सो 1.5 एंड 1 ओम आर इन सीरीज, तो टोटल हो गया 1.5 प्लस 1, ये एक सीरीज का फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। 1.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.5, तो ये आया आपका टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट 2.5 ओम। अब उसके बाद हमारे पास सेल बैटरी लगी हुई है 2.5 वोल्ट की, पूरे सर्किट के अंदर करंट रेजिस्टेंस जो हुआ है वो आया 2.5 ओम। करंट कितना फ्लो होगा, तो लगा दीजिए ओम्स लॉ से फॉर्मूला I इज इक्वल टू V/R। सो करंट फ्लोइंग इन होल सर्किट I इज इक्वल टू V/R, 2.5 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा जो इस पूरे सर्किट के अंदर फ्लो होगा, यानी यहाँ से बाहर निकलेगा। अब हमें फाइंड ये करना है कि जो पर्टिकुलर ये जो रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम का, इस 1 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, पर्टिकुलरली इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा। तो देखिए हमें R की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 1 ओम, वोल्टेज दिया हुआ है 2.5 वोल्ट, हमें करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करने के लिए फिर से लीजिए, सो करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर। तो चूंकि हमने बताया अभी पूरा इसके अक्रॉस करंट इतना ही फ्लो होगा, तो यहाँ भी इसके अक्रॉस भी कितना फ्लो होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। और उसके बाद फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस इन 1 ओम, तो देखिए V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर, R की वैल्यू R कितना दिया हुआ है इसका 1 ओम, तो V की वैल्यू भी 1, I की वैल्यू भी 1, R की वैल्यू भी 1, तो आ गया 1 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी 1 वोल्ट और करंट की वैल्यू भी 1 एम्पियर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे हम इस रेसिस्टर अक्रॉस, इसके अक्रॉस हम फाइंड करेंगे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, हमने इसको फाइंड कर दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और ये सारे लेकर 32, 33 तक जो है ये ऑलमोस्ट इस तरह से हैं जैसे कि ये 19 हमने सॉल्व किया है, 19 और ये 17 सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से आपको जो है ये सर्किट आपको सॉल्व करना है। किसी में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है, किसी में आपसे करंट पूछा गया है और कहीं पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, लेकिन हर किसी में आपको करना यही है कि पहले आप सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम उसमें आगे जाके जो भी उसमें वैल्यू पूछी है वो सॉल्व करेंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं होता, कोई सॉल्व नहीं कर पाते हैं इनमें से जो हमने आपको होमवर्क दिया है, तो उसका न्यूमेरिकल नंबर आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन, उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे।
33 के बाद जो बाकी के न्यूमेरिकल हैं 34, 35 से लेकर 60 तक, वो देखेंगे हम अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।